आप देख रहे हैं भिलाई का सच। मुख्यमंत्री के रोड शो में जबरदस्त भीड़ नजर आई और कांग्रेस के प्रति उत्साह नजर आया। इस रोड शो में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री और मुकेश चंद्राकर का जबरदस्त स्वागत किया। रोड शो के पूर्व हमने कुछ कांग्रेसियों से चर्चा की। देखिए कांग्रेसी क्या कहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अमित जैन। कल हम लोग रामनगर में कार्यालय में बैठे थे और अचानक से हम लोग चाय पीने जा रहे थे तो गुपचुप का दुकान दिखा और गुपचुप के दुकान में हम लोग गुपचुप खाने लगे। वहाँ पे सिलेंडर पे और उस पर चर्चा चली। उस व्यक्ति के जवाब को सुनकर मैं और मेरे साथी सारे के सारे स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी जी ने जो आज कमिटमेंट किया कि धान पे इतना पैसा देंगे, सिलेंडर पे इतना पैसा देंगे, तो भूपेश बघेल जी ने तो पिछले बार धान का कर्जा माफ किया और धान पे जो बोनस का लोगों से कमिटमेंट किया उसे पूरा किया, लेकिन इन पे भरोसा नहीं है। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, एक काम कीजिए, पहले वहाँ पे 474 रुपये में सिलेंडर को आप दे दीजिए, तब हम मानेंगे, हमें विश्वास होगा कि वाकई में, क्योंकि देश आपके लिए एक होना चाहिए, देश के लोग एक होने चाहिए और हर राज्य में सिलेंडर सबकी जरूरत है। तो उसको क्यों ना आप चुनावी मुद्दा बना के आप पहले भाजपा वाले राज्य में दीजिए, तब हमें यकीन होगा कि आप पूरे देश में लोगों को 474 रुपये में सिलेंडर दे रहे, तब आपकी बातों पे यकीन होगा। उस मुद्दे से सुन के हम सारे लोग स्तब्ध रह गए और ये वाकई में बहुत ही अलग टाइप का है। और आज नरेंद्र मोदी जी के जो घोषणा पत्र है उस पर कहीं ना कहीं एक तरह का वो गुपचुप वाले दुकान वाले ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। और मोदी जी, आप अगर सही में आप 474 में सिलेंडर देना चाहते हैं तो देश के जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ पहले दीजिए, तब जाके हम छत्तीसगढ़ियों को भरोसा होगा कि आप सही में सिलेंडर 474 में दे रहे हैं और आप अपनी घोषणा पत्र पे अमल करेंगे। नहीं तो यहाँ बेवकूफ वाला अभियान नहीं चलेगा। यहाँ जिंदा है और कक्का जिंदा है, तब तक यहाँ 56 इंच का सीना काम नहीं आएगा। धन्यवाद। हमारे यहाँ पे मेंबर हैं, सबको हमने मीटिंग लेकर के उनको ये बताया कि मुकेश चंद्राकर को जिताना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग पटरी पार और पटरी इस पार की बात करते थे, क्योंकि वहाँ पर हमारे देवेंद्र भाई विधायक हैं, तो विधायक का एक कोटा होता है, विधायक का एक पावर रहता है। इस कारण पटरी पार काम हुआ और यहाँ 15 साल से बीजेपी का विधायक था, जो कभी वो तो अगर स्वर्गवासी होकर उनके बारे में ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। और उसके बाद रही बात कांग्रेस या बीजेपी पार्टी की, तो मैं ये बताना चाहूँ कि बीजेपी की सरकार ने इधर विकास नहीं होने दिया। इस कारण वैशाली नगर बहुत पिछड़ा था, बहुत सारी यहाँ कमी है, रोड नाली पानी बिजली की समस्याएं हैं, जिनको देखते हुए माननीय मुकेश चंद्राकर जी जब यदि विधायक बनते हैं, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो निश्चित रूप से पटरी पार और पटरी पार का जो भेदभाव है वो देखने को नहीं मिलेगा। अभी छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और हम वैशाली नगर विधानसभा में हैं। वैशाली नगर विधानसभा में जो प्रत्याशी के बीच में चुनाव हो रहा है, तो भारतीय जनता का प्रत्याशी हर जगह बोल रहा है मैं नाई का बेटा हूँ। तो ये जातिवादक सूचक बात कहना और ये कह करके वोट लेना, ये कहाँ तक वाजिब है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में इस टाइप की बात करना, सर समाज चुनाव लड़ता है, हर समाज के लोग चुनाव लड़ते हैं, तब ये जातिवादी बात करना उचित नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रत्याशी को अनर्गल प्रचार करके बोलते हैं बाहरी प्रत्याशी है। मैं खुद बाहर का व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ नौकरी किया और आपका अंतिम समय में मैंने जो मकान बनाया है ये कांग्रेस के प्रत्याशी के जमीन में बनाया है, रजिस्ट्री इनके परिवार ने मेरे साथ किया है। तो मैं इन लोगों के जमीन में बसा हुआ हूँ। आज ये लोग अपनी ज़मीनें न देते तो हम लोग कहाँ यहाँ आकर भिलाई में बस जाते। और सवाल उठता है एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के खिलाफ अनारगढ़ प्रचार करना,
कांग्रेस का प्रत्याशी आज 3 मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा है। पहला चुनाव तो ये है कि इस देश में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के लिए किसान आंदोलन होता था और उसमें लोग जो है यह मांग करते थे कि इस देश में किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को ऊपर लागू किया जाए, MSP की दर निर्धारित किया जाए। हिंदुस्तान के किसी सूबे में वो कीमत नहीं लागू हुई। ये पहला छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री ने MSP का 3200 रुपये धान लेने की घोषणा कर दिया और पिछले बार भी सबसे अधिक मूल्यों पर धान की खरीदी किया। और हरित क्रांति जो कहने की बात देश में लाने की बात होती थी, वो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने किसानों के धान को अच्छे मूल्य में खरीद कर MSP को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आज लागू करके ये साबित कर दिया कि आज किसानों की सरकार चल रही है, मजदूरों की हितैषी सरकार चल रही है।